बरेली में इन दिनों नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे करीब आते दिख रहे हैं, वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। जी हां, बात कर रहे हैं वार्ड क्रमांक 65 सुरेश शर्मा नगर बरेली की, जहां भाजपा प्रत्याशी शारदा गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता ने चक महमूद स्थित मकान का टैक्स कई वर्षों से जमा नहीं किया, जिसको लेकर रवि कुमार पटेल एडवोकेट, पूर्व महामंत्री एवं वर्तमान मंडल कार्य समिति सदस्य हर मिलाप मंडल भाजपा महानगर बरेली एवं हर्षित अग्रवाल मंडल उपाध्यक्ष हर मिलाप मंडल भाजपा महानगर बरेली एवं संजीव कटियार शक्ति केंद्र संयोजक सुरेश शर्मा नगर हर मिलाप मंडल बरेली ने रिटर्निंग अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर नामांकन निरस्त करने की अपील की है। साथ ही भाजपा से वार्ड क्रमांक 65 के प्रत्याशी के शारदा गुप्ता पत्नी राजेश गुप्ता पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। उनके कई कारनामे जनता के सामने आ चुके हैं। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा रवि पटेल एवं क्षेत्रीय लोगों ने। देखिए लाइव भारत टीवी के लिए देवेंद्र पटेल की यह खास रिपोर्ट। मामला है पूरा आज जो जिस संबंध में आपने शिकायत की है, क्या मामला है पूरा? मेरा नाम रवि कुमार पटेल एडवोकेट है। मेरी माताजी वार्ड 65 सुरेश शर्मा नगर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जी। हमारे वार्ड 65 सुरेश शर्मा नगर से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती शारदा गुप्ता हैं, जिन्होंने नगर निगम में भ्रष्ट आचरण के तहत वहां से नगर निगम के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके नोटिस प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जबकि उनके पास 68,556 रुपए का चक महमूद में उनका जो मूल मकान है, जहां पर वो अभी भी निवास कर रही हैं और करती चली आ रही हैं, उसके ड्यूज बकाया है। उसका आज तक उन्होंने ड्यूज नहीं दिया है, जिसकी जानकारी उनको बखूबी है। इसके बावजूद उन्होंने अवैध तरीके से नोटिस प्राप्त किया है, जिस संबंध में हमने आपत्ति की है, जिसकी फोटो प्रति हमने आपको दे दी है। क्या साबित करना चाह रहे हैं नोटिस इस तरीके से प्राप्त करके? हम ये साबित करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति की शुरू से ही एक भ्रष्ट आचरण के तहत मानसिकता है, तो वह वार्ड का यदि सभासद बन गया तो उसकी मानसिकता क्या होगी? ऐसे तो उसकी मानसिकता हमें ये लगता है कि वो वार्ड को ही बेचने का काम करेंगे। तो आप क्या कहते हैं, इस स्थिति में उनको जनता वोट करेगी? मुझे नहीं लगता इस स्थिति में उनको मतदान करेगी। भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी इस संबंध में क्या कहना है? किस तरीके से क्षेत्र में जाएंगे ये? चूंकि भाजपा की प्रत्याशी हमारे वार्ड की नहीं है, वह चक महमूद की हैं। उन्होंने अपने जाति प्रमाण पत्र अन्य कागजात जो हैं यहाँ पर एक बीमा इंक्लेव सुरेश शर्मा नगर के नाम से बनवाए हैं, जो कि इस मकान में उनके किराएदार रहते हैं और उनका बेटा जो है गोदाम के रूप में प्रयोग में ला रहा है, और उसमें फर्जी तरीके से रहने के दिखा करके कागज बनवाए गए हैं, जो कि अवैध रूप से बनवाए गए हैं। यहाँ पर उनका कोई निवास नहीं। इस संबंध में क्षेत्रवासी अपनी बात कहने को तैयार हैं। चाहे हमारे बड़े भाई साहब जी हैं अशोक सक्सेना जी, इनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं। क्या कहना है भाई साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में? जो बीजेपी के सभासद के लिए जो नाम गए थे, बीजेपी के लिए गए थे, उसमें जैसे हमारी जानकारी में है उसमें 3 नाम गए थे। एक मिस्टर रवि पटेल जी, जो इस समय हम लोग के साथ में हैं, मिस्टर कटियार, संजीव कटियार, वो भी हमारे साथ में इस समय है, और तीसरा नाम था अभिषेक गुप्ता उर्फ बंटी का। तो उसमें जो लखनऊ के स्तर से ये हुआ कि उनका अभिषेक गुप्ता का को अप्रूव किया गया बीजेपी सभासद के रूप में यहाँ लड़ने के लिए। और इस मामले में क्योंकि उनमें कई कमियां थी, ये श्री रवि पटेल जी और संजीव कटियार जी, हर्षित, इनका भी नाम भेजा गया था। इनका नाम नहीं था, लेकिन ये भी एक कैंडिडेट थे बीजेपी के लिए, मिस्टर हर्षित अग्रवाल। इन लोगों ने वहाँ पर जाकर आपत्ति उठाई है और आपत्तियां इनकी सही पाई गई हैं, उस पर विचार हो रहा है और आशा है कि उनका नामांकन निरस्त। भाजपा प्रत्याशी है श्रीमती शारदा गुप्ता, उनके पुत्र अभिषेक गुप्ता बंटी, जो कि अभी नए यहाँ मकान बनवाया है सुरेश शर्मा नगर बीमा इंक्लेव में, वहाँ पर आते सरकारी सड़क पर अवैध रूप से निर्माण करके कब्जा कर लिया, जिसकी बाबत मोहल्ले वालों ने भी शिकायत की है, जो रात में किया और निर्माण बना हुआ है जो आज तक ध्वस्त नहीं हुआ है, जिसके बारे में राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों को बखूबी मालूम है। लेखपाल साहब जांच करने भी आ चुके हैं 1-2 बार, और इसके बावजूद भी आज तक वो निर्माण ध्वस्त नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति की मानसिकता शुरू से ही अवैध कब्जों को ही रही है, वह क्षेत्र का विकास किस स्तर से करेगा सबके सामने है। कार्य तो भ्रष्टाचार, आपको इन्होंने रवि जी ने बता ही दिया, फिर भ्रष्टाचार युक्त हो गया है
अब इस तरीके से फर्जी कागजात के साथ में निर्वाचन आयोग का सख्त आदेश है कि फर्जी कोई नहीं हो। पिछले दिनों सांसद और विधायकों की कई की फर्जी दस्तावेजों के चक्कर में सदस्यता चली गई है जी। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन अब इनके पक्ष में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो कागज सबूत के तौर पर पेश किए गए हैं वो बिल्कुल असली और तथ्य। इसका मतलब ये है कि जो प्रत्याशी भाजपा से यहाँ उतारे हैं बाट 65 में, तो वोट जब वो जनता के बीच में जाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता के बीच में भाई साहब प्रत्याशी जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले से ही जनता विरोध कर रही है कि इनको टिकट न दिया जाए। जनता वार्ड 65 में आप किसी को टिकट दे दें, लेकिन इस शख्स को टिकट नहीं देना है। ये हमारे बुजुर्ग लोगों ने और कॉलोनी के लोगों ने और वार्ड 65 की जनता ने सारे नेताओं को ये कहा जो अपना टिकट का अधिकार रखते हैं देने वाला, सबको कहा, लेकिन क्षेत्र की जनता का कोई क्योंकि आप भी भाजपा से पुराने जुड़े हुए हैं। मुझे 10 साल हो गए भाजपा से रखे हुए। पिछली बार भी मेरा टिकट काटा था और इस बार भी टिकट काट दिया। कई बार से प्रयास कर रहे हैं आप जी। उसके बाद में इस तरीके से टिकट का वितरण किया गया, मतलब क्षेत्र में छवि अच्छी नहीं है। बिल्कुल छवि अच्छी नहीं है, ऐसा कहना है आपका? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, अभिषेक गुप्ता जो कहते हैं, पहले अपने को वैश्य बताते थे, अब वो ओबीसी में आ गए हैं और कैसे आए हैं ये तो वही समझते होंगे। मुझे इस मामले में ये कहना है कि ये हमारे सुरेश शर्मा नगर में कहीं पर भी नहीं रहते हैं। एक जो इन्होंने बनाया है छोटा सा, तो उसमें ये अपना गोदाम बनाए हुए हैं, जिसमें ये चावल भरते हैं और यहाँ कोई नहीं रहता। 1-2 किराएदार रख देते हैं कभी, और कोई लड़के रख देते हैं, और वो भी महीने 2 महीने रह के चले जाते हैं। अभिषेक गुप्ता तो खाली एक जबरदस्ती और गुंडागर्दी के दम पर लोगों से जबरदस्ती वोट लेना चाहते हैं। नहीं, ऐसे व्यक्ति को भाजपा सरकार है, जनता कैसे स्वीकार कर सकती है? भाजपा सरकार भी, मैं एक तरह से कह रहा हूँ, मैं तो कम से कम 50 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ भाजपा से और आरएसएस से, लेकिन मैं इस मामले में ये कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो कल्चर बीजेपी की पहले थी, अब वो शायद न रह गई। अब ये मजबूरी पता नहीं किसकी है, क्या है, किन परिस्थितियों में इस आदमी को टिकट दे दिया गया है, ये तो टिकट देने वाले ही जानते होंगे। बस ये है, मैं इस मामले में क्या कह सकता हूँ।